दोस्तों लगातार बारिश की वजह से मैं अभी सापुतारा शूट नहीं कर पाया, इसलिए आज मैं आपके लिए सापुतारा की कंप्लीट 2 डे आइटिनरी बजट और ट्रैवल गाइड लेकर आया हूँ। जैसे ही वेदर क्लियर होगा मैं आपको सापुतारा का रियल ग्राउंड व्लॉग भी ज़रूर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच। हे गाइस, माय नेम इज़ मनीष एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MS व्लॉग ट्रैवल। हे गाइस, मानसून सीजन स्टार्ट हो चुका है और अगर आप बारिश में हरियाली, बादल और ठंडी ठंडी हवा का मज़ा लेना चाहते हैं तो आज ही ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं गुजरात के एक लौटे और फेमस हिल स्टेशन सापुतारा की, जो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पे आया हुआ है। बारिश के मौसम में सापुतारा किसी मिनी कश्मीर से कम नहीं लगता। चारों तरफ हरियाली, खूबसूरत घाटियाँ, झरने और शानदार व्यू और घूमने के लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बना देता है। आज इस वीडियो में मैं आपको सापुतारा की कंप्लीट ट्रैवल गाइड देने वाला हूँ। यहाँ कैसे पहुँचना है, कहाँ रुकना है, लोकल में कैसे घूमना है, कौन कौन सी जगह एक्सप्लोर करनी है, टिकट और एक्टिविटीज़ का कितना खर्च आएगा और आखिर में एक कंप्लीट 2 डे आइटिनरी शेयर करूँगा। इसलिए अगर आप सापुतारा घूमने का प्लान बना रहे हो तो इस वीडियो का आखिर तक ज़रूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सापुतारा कैसे पहुंचा जाए। अगर आपके पास अपना प्राइवेट व्हीकल है तो यही सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि हिल स्टेशन होने की वजह से रास्ते का सफ़र काफ़ी खूबसूरत होता है और आप अपनी सुविधा से कहीं भी रुककर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तब भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सापुतारा तक पहुंचने के लिए और कई ऑप्शंस मौजूद है। बस से कैसे पहुंचा जाए। अगर आप महाराष्ट्र की तरफ से आ रहे हैं तो पहले नासिक पहुँचे। नासिक से सापुतारा के लिए रेगुलर बस और टैक्सी आसानी से मिल जाती है। अगर आप गुजरात से आ रहे हैं तो अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट जैसी कई बड़ी सिटीज़ से GSRTC की डायरेक्ट बस चलती है। GSRTC की वेबसाइट या रेड बस जैसी ऐप से आप टिकट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंटरनल ट्रांसपोर्ट की। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आए हैं तो आपको घूमने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि लगभग सभी टूरिस्ट पॉइंट पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आए हैं तो यहाँ बाइक ऑन रेंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सीजन के अनुसार इसका किराया बदलता रहता है। सामान्य दिनों में लगभग 300 से 500 के बीच बाइक मिल जाती है। मॉनसून या पीक सीजन में आपको किराया थोड़ा बढ़ सकता है। अब बात करते हैं स्टे यानी कहाँ रुके। सापुतारा में आपको बजट होटल से लेकर लग्जरी रिसोर्ट तक हर तरह के स्टे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप बजट कम है तो आपको 1200 से 1500 तक आसपास में अच्छे होटल मिल जाएंगे। अगर आप थोड़ा प्रीमियम स्टे चाहते हैं तो कई अच्छे रिसोर्ट भी उपलब्ध है, जहां आपको शानदार रूम, स्विमिंग पूल, एडवेंचर एक्टिविटीज़, बच्चों के लिए गेम्स, फैमिली एंटरटेनमेंट जैसी सुविधा मिल जाती है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए आप मेक माई ट्रिप, गोआईबीबो, booking.com या दूसरी ट्रैवल वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हैं। अगर सीज़न ऑफ हो तो कई बार ऑफलाइन जाकर भी बेहतर रेट मिल जाते हैं। अगर आप मानसून या वीकेंड में सापुतारा आने का प्लान बना रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि होटल पहले से बुक कर ले, क्योंकि इस समय यहाँ काफ़ी भीड़ रहती है। तो अब हमने जान लिया कि सापुतारा कैसे पहुँचा जाए, कैसे घूमा जाए और कहाँ रुकना है। तो अब अगले पार्ट में हम सापुतारा की सभी जगह को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे, उनके टिकट प्राइस, टाइमिंग, एक्टिविटीज़ और ज़रूरी जानकारी के साथ। तो चलिए अब शुरू करते हैं सापुतारा की सबसे खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करना। सबसे पहले आप जा सकते हैं सापुतारा म्यूजियम। अगर आपको किसी जगह का इतिहास, वहाँ की संस्कृति और ट्राइबल लाइफ जानना पसंद है तो यह जगह आपके लिए काफ़ी अच्छी है। यहाँ आपको आदिवासी संस्कृति, पुराने उपकरण, पारंपरिक कपड़े और ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिल जाएगी। म्यूजियम का समय सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक रहता है। यहाँ की एंट्री फीस पर पर्सन है 15 रुपये। म्यूजियम देखने के बाद आप उससे बिल्कुल पास ही एक एक्वेरियम भी है। अगर आपको मछलियाँ और एक्वेरियम पसंद है तो यहाँ जा सकते हैं। हालांकि यह बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए अगर आपके पास समय कम है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। एक्वेरियम की एंट्री पर पर्सन है 10 रुपये। इन दोनों जगह को देखने के बाद बाहर आपको कई छोटे छोटे स्टॉल मिल जाएंगे। आप मैगी, भुट्टा, चाय, कॉफ़ी और दूसरे लोकल स्नैक का मज़ा ले सकते हैं। अब चलते हैं सापुतारा के सबसे फेमस अट्रैक्शन सापुतारा लेक की तरफ। यहाँ की झील पूरे सापुतारा का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मानी जाती है। चारों तरफ पहाड़, हरियाली और ठंडी हवा इस जगह को और भी खूबसूरत बना देती है। अगर आप फैमिली या दोस्तों के साथ आए हैं तो यहाँ कुछ समय आराम से ज़रूर बिताइए। लेक के बिल्कुल पास लेक गार्डन भी है। यहाँ एक और खूबसूरत गार्डन है जहाँ बच्चों के खेलने के लिए
प्ले एरिया बना हुआ है। मानसून के दौरान यहाँ का नज़ारा और भी शानदार हो जाता है। अगर उस समय बोटिंग चालू हो तो आप बोटिंग का भी मज़ा ले सकते हो। कई बार बारिश और मौसम की वजह से बोटिंग कुछ समय के लिए बंद रहती है। अब चलते हैं सापुतारा की सबसे फेमस एक्टिविटीज़ पुष्पक रोपवे की तरफ। अगर आप सापुतारा आकर रोपवे का मज़ा नहीं लेते तो आपकी ट्रिप अधूरी मानी जाएगी। यह रोपवे आपको एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी यानी सनसेट पॉइंट तक ले जाता है, जहां से पूरा सापुतारा और सापुतारा की घाटियां का शानदार व्यू नज़र आता है। रोपवे का 2 वे टिकट लगभग 77 रुपीज़ पर पर्सन है। ऊपर पहुंचकर फोटो और वीडियो बनाने का अलग ही मज़ा है, खासकर मानसून में जब चारों तरफ बादल छाए रहते हैं। अब बारी आती है सापुतारा टेबल पॉइंट की। यहाँ सापुतारा की सबसे बड़ी और सबसे एक्टिविटी वाली जगह है। यहाँ आपको कैमल राइड, हॉर्स राइड, बच्चों के लिए मिनी कार्स, कई फन गेम्स और दूसरी एडवेंचर एक्टिविटीज़ देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ कई शानदार व्यू पॉइंट्स भी है, जहाँ से आप पूरी घाटी का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो। अगर मौसम साफ हो तो सनसेट भी यहाँ से देखा जा सकता है। अगर आपको फ़ोटो और रील्स बनाना है तो टेबल पॉइंट आपके लिए बेहतरीन लोकेशन है। अब बात करते हैं पैराग्लाइडिंग की। सापुतारा पैराग्लाइडिंग के लिए भी काफ़ी फेमस है। अगर मौसम साफ हो तो आप यहाँ पैराग्लाइडिंग का एक शानदार अनुभव ले सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्ज लगभग 2000 रुपीज़ पर पर्सन से शुरू होता है। हालांकि यह मौसम और सीज़न के हिसाब से कम या ज़्यादा होता रहता है। अगर आप मानसून में आ रहे हैं तो ध्यान रहे कि सुरक्षा के कारण बारिश के दौरान पैराग्लाइडिंग कई बार बंद रहती है, इसलिए पहले जानकारी ज़रूर ले लें। इसके बाद आप जा सकते हैं रोज़ गार्डन। ये एक छोटा लेकिन बहुत ही शानदार गार्डन है। यहाँ अलग अलग तरह के गुलाब देखने को मिलते हैं। यहाँ कोई एंट्री फीस नहीं है और पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आपको फ़ोटो क्लिक करना है तो यहाँ ये जगह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपके पास 2 दिन से ज़्यादा का समय है तो सापुतारा के आसपास की कुछ शानदार जगह भी आप घूम सकते हैं। सबसे पहले है हटगढ़ फोर्ट, जो सापुतारा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ से पहाड़ों का व्यू काफ़ी शानदार दिखाई देता है। इसके बाद आप सप्तशृंगी माता टेम्पल जा सकते हैं, जो यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। यह माता रानी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और हर साल यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। अगर आप वापस गुजरात की तरफ लौट रहे हैं तो रास्ते में सबरी धाम भी जा सकते हैं। धार्मिक महत्व रखने वाली यह जगह काफ़ी प्रसिद्ध है। और मानसून के समय तो गीरा वाटरफॉल बिल्कुल मिस मत कीजिए। बारिश के दिनों में यहाँ पानी का बहाव और प्राकृतिक सुंदरता देखने लायक होती है। अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच सापुतारा आते हैं तो गीरा वाटरफॉल आपकी ट्रिप का सबसे यादगार हिस्सा बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी सापुतारा की सभी प्रमुख घूमने वाली जगह है। अब अगले पार्ट में मैं आपको पूरी 2 दिन की आइटिनरी, सभी खर्चों का हिसाब और पूरा ट्रिप बजट बताऊंगा। अब बात करते हैं कंप्लीट 2 डे आइटिनरी की, ताकि अगर आप पहली बार सापुतारा आ रहे हैं तो आपको प्लान बनाने में कोई परेशानी ना हो। डे 1, सुबह सबसे पहले सापुतारा म्यूजियम से शुरुआत कीजिए। यहाँ लगभग 30 से 45 मिनट आराम से घूम सकते हैं। इसके बाद अगर आपका मन हो तो पास में बने एक्वेरियम को भी विजिट कर सकते हैं। फिर वहाँ से निकलकर सापुतारा लेक और लेक गार्डन जाइए। यहाँ कुछ समय बिताइए और वीडियो बनाइए, और अगर उस समय बोटिंग चालू हो तो उसका भी मज़ा ले सकते हैं। इसके बाद पुष्पक रोपवे का एक्सपीरियंस ज़रूर लीजिए। रोपवे से सनसेट पॉइंट तक का सफ़र और वहाँ से दिखने वाला नज़ारा सच में यादगार होता है। शाम होते होते आप टेबल पॉइंट पहुँच जाइए। यहाँ कैमल राइड, हॉर्स राइड, गेम, व्यू पॉइंट का, और अगर मौसम साफ है तो शानदार सनसेट का आनंद ले सकते हैं। इस तरह आपका पहला दिन आराम से पूरा हो जाएगा। डे 2, दूसरे दिन की शुरुआत पैराग्लाइडिंग से कर सकते हैं। अगर मौसम साफ हो तो सर्विस चालू हो तो यह आपके पूरे ट्रिप को सबसे रोमांचक अनुभव रहेगा। इसके बाद रोज़ गार्डन घूमिए और वहाँ कुछ अच्छी तस्वीरें क्लिक कीजिए। अगर आपके पास थोड़ा और समय है तो हटगढ़ फोर्ट, सप्तशृंगी माता टेम्पल, सबरी धाम और वापस आते समय गीरा वाटरफॉल भी ज़रूर विजिट कीजिए। खासकर मानसून के समय गीरा वाटरफॉल का नज़ारा देखने लायक होता है। अब बात करते हैं कंप्लीट बजट की। ध्यान रहे कि ये बजट आपके सिटी से सापुतारा आने जाने के ट्रांसपोर्ट शामिल नहीं करता, क्योंकि वे इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर होटल की बात करें तो बजट होटल आपको लगभग 1200 से 1500 प्रति नाइट में मिल जाएगा।
अगर आप बाइक रेंट लेते हो तो उसका किराया लगभग 300 से 500 रुपया प्रतिदिन तक हो सकता है। सीज़न के अनुसार इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है। अब एंट्री टिकट की बात करें, सापुतारा म्यूजियम 15 रुपये पर पर्सन, एक्वेरियम 10 रुपया पर पर्सन, पुष्पक रोपवे 2 वे 77 रुपीज़ पर पर्सन, रोज़ गार्डन फ्री एंट्री, पैराग्लाइडिंग लगभग 2000 प्रति व्यक्ति हो सकता है और ये भी मौसम के अनुसार बदल सकता है। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ जैसे कैमल राइड, हॉर्स राइड या दूसरे गेम करते हैं तो उनका चार्ज अलग से देना होगा। अगर पूरे ट्रिप का अनुमान लगाया जाए तो होटल, एंट्री टिकट और बेसिक खर्च मिलाकर लगभग 1500 से 3000 प्रति व्यक्ति का बजट जाता है। अगर आप पैराग्लाइडिंग या दूसरी पेड एक्टिविटीज़ करते हैं तो उसके अनुसार आपका बजट बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी सापुतारा हिल स्टेशन की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। अगर आप मानसून में किसी ठंडी, खूबसूरत और हरियाली से भरी जगह घूमना चाहते हैं तो सापुतारा आपके लिए एक बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आप पहले कभी सापुतारा घूम चुके हैं तो अपना अनुभव नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने कभी MS व्लॉग ट्रैवल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले ट्रैवल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं हूं मनीष, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार ट्रैवल डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।